केक खाने में ना बहुत सिंफुल फीलिंग आती है। अरे यार, ये मैदे वाला केक खा लिया, इतनी चीनी होती है इसमें, इतनी कैलोरीज हो ना जाने क्या क्या। पर अब ऐसा नहीं है। अब घर पर केक बनाएंगे बिना चीनी और बिना मैदे के, और टेस्ट ऐसा कि बेकरी की ब्राउनी भी भूल जाएंगे। और सिर्फ एक इंग्रेडिएंट की रिप्लेसमेंट से इस रेसिपी को विदाउट एग एंड विद एग अपनी चॉइस के हिसाब से बनाएंगे। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करके ऐसे ही न्यू रेसिपीज की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबा दें। हाय हॉटीज, मैं हूं सुजाता और आपका स्वागत है ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपीज के साथ रियलिटी किचन में। और ये सभी इंग्रेडिएंट्स आपको आपकी किचन में ही मिल जाएंगे। तो चलिए इंपॉर्टेंट टिप्स के साथ स्टार्ट करते हैं। बेकिंग का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल तो आपको पता ही होगा कि सभी इंग्रेडिएंट्स रूम टेम्परेचर पर ही लेने चाहिए जब तक कि रेसिपी की कोई स्पेसिफिक डिमांड ना हो। और मीठे के लिए मैंने ये डेट्स लिए हैं क्योंकि ये नो शुगर केक है। किचन क्लॉथ से अच्छे से साफ करके इनके सीड्स निकाल लिए हैं और इन्हें एकदम गर्म दूध में आधे घंटे के लिए सोक करके रख देना है। और ये ओट्स हैं, इन्हें पीस के इनका फाइन पाउडर बना लेना है। आप ओट्स की जगह बारीक सूजी भी ले सकते हैं या फिर मोटी वाली सूजी को भी पीस कर बारीक कर सकते हैं। इन्हें हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। इन्हें छानना बहुत जरूरी है। और इसी के साथ हम आटा लेते हैं। बेकिंग में सभी चीजें फ्लैट लेवल तक ही नापनी चाहिए। तो मैंने ये बेकिंग पाउडर लिया है, इसे भी इस तरह से फिंगर से फ्लैट कर लिया है। और ये बेकिंग सोडा लिया है, इसे भी इस तरह से फिंगर से फ्लैट कर लिया है। और ये एक चुटकी नमक है, स्वीटनेस बैलेंस करेगा, मीठा गले में लगेगा नहीं। और ये कोको पाउडर लिया है, इसे भी फिंगर से फ्लैट करके लेना है। ओट्स भी फ्लैट लेवल कब तक नापे थे और आटा भी, आपको भी इस चीज का ख्याल रखना है। और छानते हुए जितना हो सके हाथ से इस तरह से टैप करते करते ही छाने। इससे ड्राई इंग्रेडिएंट्स नेचुरली एयरी एंड फ्लफी बनेंगे। हम घर में बहुत ही सिंपल तरीके से केक बना रहे हैं। केक इंप्रूवर या इस तरह के कोई भी केमिकल्स नहीं डाल रहे हैं, तो इन छोटी छोटी टिप्स की वजह से ही हमारा केक सॉफ्ट एंड फ्लफी बनेगा। ये ओट्स का बचा हुआ छाना केक में यूज नहीं करना है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से एक बार मिक्स करके इसी स्टेज पर हमने इसमें चॉप्ड बादाम एंड अखरोट डाल देने हैं और फिर से एक बार अच्छे से मिक्स करके एक साइड पे रख देना है। अच्छा, एक रिप्लेसमेंट और बताऊं, अगर आपके पास डेट्स नहीं है ना, तो गुड़ का पाउडर या गुड़ भी आप दूध में भिगो सकते हैं। दूध और खजूर को सोक किए हुए कोई आधा घंटा हो गया था, तो मैंने इसे मिक्सर के मिडिल वाले जार में डाल दिया है। और साथ ही साथ मैजिक इंग्रेडिएंट ये एक अंडा डालना है। अगर आप अंडा नहीं डालना चाहते हैं तो इसकी जगह एक बनाना डाल सकते हैं। और ये ऑयल लिया है बिना स्मेल का, कोई भी वेजिटेबल ऑयल जिसमें स्मेल ना हो। और साथ ही साथ चॉकलेट एसेंस। आपके पास चॉकलेट एसेंस नहीं है तो आप वेनिला एसेंस भी ले सकते हैं। ये डेयरी प्रोडक्ट्स और अंडे की स्टिंकिंग स्मेल को कवर करता है। और बस इन सभी चीज़ों को मिक्सी में चला लेंगे, एक शेक की तरह बन जाएगा। लेकिन अगर ये कुछ पार्टिकल्स डेट्स के रह भी गए हैं, ग्राइंड नहीं हुए हैं अच्छे से, तो चिंता की कोई बात नहीं है। केक में इन सब चीज़ों का बिल्कुल पता नहीं चलता है। और मैंने इस तरह का ये स्क्वायर केक टिन लिया है, इसे अच्छे से पहले ऑयल से थोड़ा ग्रीस कर रही हूँ। कॉर्नर्स को अच्छे से कवर करना है और उसके बाद थोड़ा सा आटा छिड़क के इसकी ऑयल की लेयर को कवर करते हुए इस तरह से घुमाते जाना है। इससे ये टिन एकदम नॉनस्टिक टिन बन जाएगा और हमारा केक नीचे से जलेगा नहीं। अगर आपके पास ये टिन नहीं है ना, तो आप कोई भी घर का बर्तन ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें वो बर्तन एल्युमिनियम का हो। एल्युमिनियम के बर्तन में बेकिंग अच्छी होती है। और इस तरह से टैप करते हुए एक्स्ट्रा फ्लावर डस्ट कर देना है। और इसी स्टेज पर हमने कढ़ाई या अवन जिसमें भी हम बेक कर रहे हैं प्री हीटिंग के लिए लगा देते हैं। टेम्परेचर की डिटेल तो मैंने शेयर कर ही दी है यहाँ पे स्क्रीन पे। और उसके बाद ही हमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स को वेट इंग्रेडिएंट्स में मिक्स करना है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को वेट इंग्रेडिएंट्स में बैचेस में डालना चाहिए, लेकिन क्योंकि मैं बहुत ही छोटी रेसिपी बना रही हूँ तो मैंने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स वेट इंग्रेडिएंट्स में एक ही बार डाल दिए हैं। और जैसा कि आपको मालूम ही है, कट एंड फोल्ड मेथड से हम इसे मिक्स करेंगे। फ्लावर के बीच में स्पैचुला से कट लगाते हुए हल्के हाथों से फोल्ड करेंगे और ये हमारा परफेक्ट बैटर रेडी है। हमने अवन को पहले से ही प्री हीट कर लिया था ताकि हमें यहाँ पर ज्यादा वेट ना करनी पड़े। अब हम इस बैटर को जल्दी से रेडी किए हुए टिन में पोर करेंगे और बेक होने रख देंगे। एयर बबल्स रिमूव करने के लिए टिन को अच्छी तरह से 3-4 बार टैप कर लेना है। और बस इतनी ही देर में हमारा अवन भी अच्छे से प्री हीट हो गया है और बस इसे जल्दी से बेक होने के लिए रख देना है। टाइमिंग्स एंड टेम्परेचर की डिटेल मैंने यहाँ पर दे दी है। और अगर आप इसे कढ़ाई में बेक करना चाहते हैं तो ये रीसेंट एगलेस बनाना डबल चॉकलेट कपकेक्स की मेरी रेसिपी है। इन्हें मैंने कढ़ाई में बेक किया था। आप इसी मेथड से इस केक को भी कढ़ाई में बेक कर सकते हैं। मैं केक को ऊपर से डेकोरेट करना भूल गई थी। और एक बार केक बेक होने रख देते हैं तो कम से कम 20 मिनट्स तक हम उसे चेक नहीं कर सकते। अवन का डोर बार बार खोल के भी चेक नहीं करना है। तो इसीलिए मैंने 20 मिनट्स के बाद ही, जब केक 80% तक बेक हो गया था, अवन का डोर खोल के इसके ऊपर थोड़े चॉकलेट चिप्स डाल दिए थे और फिर 5 मिनट्स के लिए और बेक किया। जब हमें लगता है केक बेक हो गया है, हमें इस तरह से इसमें टूथपिक या स्क्यूअर इंसर्ट करना है। और अगर ये पूरा क्लीन निकल आता है तो इसका मतलब हमारा केक अच्छे से बेक हुआ है। और बस हमें वेट नहीं करना है, केक को निकाल लेना है। वायर रैक पर रखकर 10 मिनट्स के लिए थोड़ा ढककर, ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो जाए, इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है। और 10 मिनट्स के बाद किचन टाल हटा के मैं आपको एक बार दिखा दूं। देखो, केक ने इस तरह से साइड छोड़ दी हैं। इसका मतलब ये है
कि अच्छे से बेक हुआ है, लेकिन फिर भी सेफर साइड पर मैं इस तरह से नाइफ चला रही हूँ और आराम से ये डीमोल्ड हो जाता है। 1-2 बार टैप करने पर ही आराम से हाथों में ही निकल गया। सी, बहुत ही हल्के हाथों से इसे हैंडल करना है क्योंकि केक गर्म है, टूट भी जाता है। और ये देखिए केक टिन बिल्कुल भी नहीं जला है। बेकिंग ना एक एडिक्शन है। एक बार आप बेकिंग करना स्टार्ट करेंगे ना तो धीरे धीरे करते ही जाएंगे और एक दिन प्रो बन जाएंगे। अब आपको बेकरी के अनहेल्दी केक खाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पे केक्स के दीवाने हैं तो ये वाला केक एक बार ट्राई करेंगे, हर बार बनाएंगे, गारंटी है मेरी। और बस केक को किचन टाल से ढककर 2-3 घंटे तक रूम टेम्परेचर पर कम्प्लीटली ठंडा होने तक के लिए छोड़ देना है। और कम्प्लीटली ठंडा होने के बाद ही इसे कट करना है, तभी अच्छे फाइन पीसीस कट पाएंगे। अच्छे फाइन पीसीस काटने के लिए आपको केक को कम्प्लीटली ठंडा करना ही है। देखिए काटने के तरीके से ही पता चल रहा होगा ना कि कितना सॉफ्ट है ये। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। मैं कोशिश करती हूँ कि रेसिपी की सभी टिप्स एंड स्टेप्स आपके साथ शेयर करूँ, पर फिर भी अगर मुझसे कुछ छूट जाता है तो कमेंट करके पूछ लें। मैं आपको ये केक टेस्ट तो करके नहीं दिखा सकती, लेकिन इसका टेक्सचर ज़रूर दिखा सकती हूँ। ये देखिए कितना जालीदार है। ये जाली ही बता रही है कि ये कितने अच्छे से बेक हुआ है। एक बार मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखा देती हूँ। सी, एट द सेम टाइम कितना मॉइस्ट है। तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी ऐसे ही ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपीज़ के लिए मेरे साथ बने रहें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जल्द ही मिलती हूँ अपनी अगली रेसिपी के साथ।